हाँ लिसा, बोलो क्या बात करनी है। वैसे तो मुझे ये सब उसी दिन कह देना चाहिए था, मगर मैं डरी हुई थी और इसलिए कुछ कह नहीं पाई। क्या मतलब तुम डरी हुई? तुम कहना क्या चाहती हो? 1 हफ्ते होने को आ चुके हैं, देखो इस घर से गए हुए। मुझे उसी दिन ये सब बता देना चाहिए था। अगर मैं उस दिन आप सबको ये बता देती तो शायद अभी तक ये सब नहीं हो रहा होता। लिसा, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। I'm really sorry। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब हाँ तो उस दिन जो कुछ हुआ वो डैड ने किया था। लिसा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रही हो? तुम अपने ही फादर पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो। और मैं उसी वक्त को बुलाने गई थी, तब मैंने उन्हें ये सब के साथ करते हुए देख लिया था। क्या? अगर तुमने ये सब देख लिया था तो उस दिन आई एम सॉरी, प्लीज। मैं डर गई थी और प्लीज मुझे माफ कर दो। लिसा, कि तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? हम सब ने उसे गलत समझा, यहाँ तक कि घर छोड़कर गई तो मैंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। ये तुमने क्या किया? वो मुझे बोल रही थी, चिल्ला रही थी कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन मैंने आई एम सॉरी। तुम चाहो तो मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे इस गिल्ट में और नहीं रहना। अब तुम्हारे गिल्ट से कुछ नहीं होगा। पता नहीं मेरी थी कहाँ होंगी। इसके बाद वो दोनों कमरे से बाहर आते हैं कि तभी लिसा, जंगकुक, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आपको तो मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि मुझे अभी देखो वापस लाना है। हाँ क्या? एक सेकंड लिसा, कहीं इसने जंगकुक को सब कुछ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब हाँ बाय, कल मिलते हैं, बाय। हाँ हे ते, हाँ ये किसकी कार है और ये इतने सारे बॉडीगार्ड? जंगकुक, ये ते और ये इतनी सारी गाड़ियाँ, बॉडीगार्ड्स, ये सब क्या है? ये सब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब हमें उनका पीछा करना चाहिए। तुम्हें जासूसी करने की आदत है क्या? रोज मेरे घर में घुसे चले आते हो। ओह हेलो, पहली बात तो ये कि मैं तुमसे मिलने नहीं आता, ते से मिलने आता हूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ गई तुम? या ऑफ कोर्स, वो तो देख ही रहा था कि किसी किस पर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था। हाँ, अच्छा अब हम खाली बैठे ही हैं तो मुझे ये बताओ कि ये सब और JPM कंपनी, ये सब तुम्हारी कैसे हुई? ओह, तो जैसे कि तुम्हें मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंडरस्टैंड? अच्छा, तो तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे तुम पसंद हो। ओह, तो अगर ये भी रीज़न नहीं है तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से तुम मेरे डैड को मारना चाहती हो? अफसोस ये होंगे कि हमारा एक रिश्ता जुड़ने वाला था, मगर वो जुड़ा नहीं। और तुम अपने डैड की डेथ की रीज़न जानना चाहते हो ना? ठीक है, थोड़ा और वक्त इंतज़ार करो, तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। गुड इवनिंग दी। हाँ हायंग, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले अपनी बहन से मिलने आया था।
वैसे अभी तुम कॉलेज से आ रही हो? अब हाँ, वो अगले महीने से एग्ज़ाम्स है ना, तो बस गई थी। आप वो थे तो दिन कैसा गया ये बताओ मुझे। हाँ, नॉर्मल था। अब दी मुझे भूख लगी है तो कुछ। अब रेडी हो जाओ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। इसके बाद दे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम फालतू की यहाँ पर मेहनत कर रहे हो। ते तुम्हारी बात नहीं मानेगी, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलती हो, अपना मुंह बंद रखो। मैं जो कर रहा हूँ कहीं ना कहीं पर उसका ते पर असर पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि वो जंगकुक के बारे में मुझसे पूछना चाहती थी। हटो, छोड़ो, जाने दो हमें। क्यों रोक रहे हो? ते मुझे उससे मिलना है। ये कैसी आवाज़ है? मुझे क्या पता, बाहर चलकर देखते हैं। इसके बाद वो दोनों मेन डोर के पास आते हैं जहाँ पर। हटो, छोड़ो, मुझे जाने दो। मुझे ते से मिलना है। और तुम सब क्यों रोक रहे हो मुझे? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ हेल्प कर दूं? जिमिन को देख के बॉडीगार्ड्स जंगकुक को छोड़कर पीछे हो जाते हैं। जिमिन, ते कहाँ है? प्लीज़, मुझसे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। अफसोस कि ते को तुमसे बात नहीं करनी है। जिमिन, मैं मानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलत था। मैंने बिना सोचे समझे ना जाने ते को क्या क्या बोल दिया, मगर मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़, क्या तुम उससे बुलाओगी? मुझे उससे बात करनी है। जंगकुक, अब तो तुम सिर्फ अफसोस ही कर सकती हो, क्योंकि ना ही तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगी और ना ही तो जंगकुक ते यहाँ बाहर आएगी। तो अब तुम अपना सॉरी अपने पास ही रखो। जिमिन, मैं मानता हूँ कि उस पर मेरा भरोसा ना करना गलत था, मगर उसने जो डैड के साथ किया है उसके बाद मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मुझे सब समझ आ चुका है और मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ। जस्ट शट अप मिस्टर जियान जंगकुक। हाँ जिमिन, ये अगर तुमने मेरी ते पर अपने डैड के एक्सीडेंट का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश भी की तो सोच लेना कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगी। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि ते ने ये सब नहीं किया है? उसे तो खून देखकर भी डर लगने लगता है, तो वो किसी और का खून क्या खाक करेगी? तो फिर इतने सारे मर्डर्स जो मेंबर्स की अनशन ग्रुप के थे उन सब मैंने मारा है। तुम्हें और तुम्हारे भाई को बहुत चिढ़ मची थी ना ये जानने के लिए, तो सुन लो, उन्हें मारने का मिशन मेरा था। ते का इन सब से कोई वास्ता नहीं है। इनफैक्ट उसे पता भी नहीं था कि ये सब मैं कर रही हूँ। यानी कि अब तक ते मुझसे सच कहती रही कि उसे इन सब के बारे में नहीं पता, लेकिन तुमने क्या किया? कर दी ना उसकी जिंदगी बर्बाद। जंगकुक अचानक से रोते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। जंगकुक, ये मैंने क्या किया? और हाँ, एक बात और है जिसके बाद तुम और भी ज़्यादा गिल्ट करोगे, और वो ये है कि इस महीने तो मैं ते को स्विट्ज़रलैंड भेज रही हूँ ताकि तुम उससे दूर रह सको। और अगले महीने तुम दोनों के डिवोर्स पेपर्स भी आ जाएंगे, तो तुम टेंशन मत लो, कुछ दिनों में ही तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। ओके? क्या? डिवोर्स? नहीं जिमिन, प्लीज़, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज़, ते उसे मुझसे मुझसे अलग मत करो। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगा। प्लीज़ जिमिन, ऐसा मत करो। अरे, अब ये आंसू वेस्ट मत करो। ते तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है। प्लीज़ जिमिन, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं ते के बिना नहीं रह पाऊँगा। प्लीज़। बस करो जंगकुक। अब तुम प्लीज़ अपने भाई को यहाँ से ले जाओ। जंगकुक, प्लीज़ चलो अब यहाँ से। नहीं नहीं हायोंग, प्लीज़ आप तो जिमिन से कहिए, मुझे बस एक बार ते से मिलने दे।
प्लीज़ आया, आप जिमिन से कहिए ना। जॉन्गकुक अभी तुम चलो, आई प्रॉमिस हम देखो वापस हमारे घर ले आएंगे, ओके? देख खाने के। हाँ जॉन्गकुक, जॉन्गकुक को देखते ही ते दौड़ कर जाती है और उसे हक कर लेती है। जॉन्गकुक क्या बात है, तुम यहाँ पर ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? सब घर में सब ठीक है ना? ते आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पहले वो एक्सीडेंट का इल्ज़ाम, मैंने तुम्हें पूरे 1 महीने इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो उस दिन भरोसा ना करने के लिए और उनका साथ देने के लिए जो गलत थे। प्लीज़ दे मुझे माफ़ कर दो। मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़। क्या माफ़ी? प्लीज़, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है जिनके लिए माफ़ी कम पड़ सकती है, मगर तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ देव मुझे माफ़ कर दो। और अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, हम उस आदमी को घर से बाहर कर देंगे, लेकिन प्लीज़ दे तुम मेरे साथ वापस घर चलो, प्लीज़। क्या तुम मेरे लिए उन्हें घर से बाहर निकालोगे? हाँ दे, एंड आई प्रॉमिस मैं उन्हें पुलिस के पास भी भिजवाऊंगा। लिसा ने मुझे सब कुछ सच सच बताया कि उसने वो सब होते हुए देखा था, मगर उसने डर में आकर किसी से कुछ नहीं कहा। मगर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ते, आई प्रॉमिस मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। क्या ते, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या बोल रही हो? तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगी। दी मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और इतने सालों में आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं अपनी बातों से कभी मुँह करती नहीं। इसलिए प्लीज़ मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। ओह तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार फिर कह रही हूँ, तुम ये जो कर रही हो ये बहुत गलत है। दी मैंने प्यार किया है, और प्यार भी कोई गलत या सही नहीं होता। अगर एक गलत हो तो दूसरे को उसका साथ देना होगा और उसे संभालना होगा, सुधारना होगा। इसलिए मैं जॉन्गकुक को नहीं छोड़ सकती। अब प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। प्यार से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं होता। ते पैसों का नाम तो तुमने सुना ही होगा ना। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक वो प्यार तुम्हारे पास होगा, मगर जब नहीं तब वो भी तुम्हारे पास नहीं होगा। मगर अफसोस तुम ये बातें नहीं समझोगी। मैं हमेशा से तुम्हारी खुशियाँ चाहती थी। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो प्लीज़ तुम इसके साथ यहाँ से चली जाओ। जिमिनते से इतना कहती है और डोर लॉक कर लेती है। इसके बाद ये चारों भी घर के लिए आ जाती हैं। लेकिन तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे कि हम ऐसे अचानक वापस घर क्यों जा रहे हैं? और ना ही तो लिसा यहाँ पर है, फिर हम ऐसे उसे यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, पहले घर चलो, बाकी की बातें बाद में होगी। अभी हमें वापस जाना ज़्यादा ज़रूरी है। लिसा, मुझे नहीं पता कि अब वो क्या करेगी, लेकिन वो हमारे साथ अब नहीं रह सकती। प्लीज़ अभी तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलो। हाँ जीजी, आप दोनों ऐसे अचानक ये बैग्स उठाकर कहाँ जा रहे हैं? जिन, मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसे अचानक इन्हें हुआ क्या है। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है। और जिन, तुम पूछ रही हो ना कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, तो सुन लो। उस दिन जो बेइज्जती तुम्हारी उस डॉक्टर ने हमारी की है, उसके बाद तो हमें उसी दिन चले जाना चाहिए था, मगर अफसोस करो कि मैं यहाँ पर रुक गया। बट अब बस, और मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। जी तुम चुपचाप चलो यहाँ से।
जिन उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो दोनों किसी की बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, जंगकुक, यूंगी, तुम सब कहाँ गए थे? और क्या तुम लोगों की तुम्हारी फूफा जी के साथ कुछ बात हुई है? क्या कोई झगड़ा? वो ऐसे अचानक से घर छोड़कर क्यों चले गए? और तुम सब? हाँ, ते तुम इतने दिनों से कहाँ थी? तुम ठीक तो हो ना? और ना ही तो मुझे कॉल किया, ना ही तो मेरी बात सुनी उस दिन। हाँ, क्यों छोड़कर चली गई थी हम सबको? मैं ठीक हूँ। मॉम, काम डाउन। ठीक है और सब ठीक है, लेकिन फूफा जी और बुआ कहाँ हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता। वो अचानक से आए और बैग पैक किया और जीजी को अपने साथ खींचते हुए ज़बरदस्ती ले गए। अभी तो हो गए। यानी कि उन्हें समझ आ चुका था कि मुझे सब पता चल चुका है और इसीलिए वो यहाँ से भाग गए। लेकिन मैं उन्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा और ना ही तो उन्हें छोड़ने वाला हूँ। अब ते मुझे भी माफ़ कर दो। अगर मैंने सही समय पर सब कुछ बता दिया होता तो शायद आज तुम दोनों साथ होते। आई एम रियली सॉरी। नहीं, इट्स ओके। जंगकुक, क्या तुम मुझे कमरे तक छोड़ दोगे? अरे जिमिन, तुम आ गई। आज हॉस्पिटल से लेट नहीं हुआ? नहीं, वो इंजेक्शंस कुछ मिस्टर ली ने लाए थे तो बस वही लाने गई थी, इसलिए काम भी था। बाय द वे, मुझे डिनर का कोई मूड नहीं है, सो इतना बोलकर जिमिन सभी को इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। हाँ, इन्हें क्या हुआ? खैर छोड़ो। अब दे, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूंगी। फिर डिनर भी करना है तो सब जाओ, फ्रेश हो जाओ। हाँ, तो तुम यहाँ पर हो और मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया। जंगकुक, हाँ, ते क्या हुआ? जंगकुक, ती मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? पता है, आते वक्त उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जंगकुक, अगर अगर ती ने मुझसे कभी बात नहीं की और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास उनके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। हे माय डियर, काम डाउन और ये सोचना तो बंद ही कर दो कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, बात रही मेरी गलतियों की तो हाँ, जिमिन मुझसे गुस्सा है, बट आई प्रॉमिस हम जल्द ही उसे मना लेंगे और वो हम दोनों को एक्सेप्ट भी कर लेगी। ओके, अब ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक और प्रॉमिस चाहिए। ऑफ कोर्स, बताओ। जब तक दी हम दोनों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। ओह, इट्स ओके, जैसा तुम चाहो।